दोस्तों पैसा तो हम सभी कमाते हैं, लेकिन सिर्फ पैसा कमाने से वेल्थ क्रिएट नहीं होती। उसको क्रिएट करने के लिए पैसे को सही तरीके से मैनेज करना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पैसा ग्रो करे और सेफ रहे और कम समय में एक अच्छी वेल्थ क्रिएट हो, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने पैसे को एफिशिएंटली मैनेज करके अपनी वेल्थ को कम समय में ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वेल्थ क्रिएशन का जो सबसे पहला स्टेप है वो है क्लियर फाइनेंशियल गोल। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि आपको किस चीज के लिए कितने समय में कितने रुपए चाहिए। दोस्तों, फाइनेंशियल गोल में तीन चीजें आती हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म गोल, दूसरा मिड टर्म गोल, तीसरा लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल में दोस्तों, जैसे कि आपको वेकेशन पे जाना है, उसका खर्चा है, आपको उसके लिए पैसे चाहिए। घर का रेनोवेशन कराना है, मोबाइल या लैपटॉप लेने हैं, उसका खर्चा है, उसके लिए पैसे चाहिए। ये शॉर्ट टर्म गोल में आ जाते हैं। मिड टर्म गोल में दोस्तों, जैसे बच्चों की एजुकेशन है, आपको कार खरीदनी है या आपको घर खरीदना है, ये मिड टर्म गोल में आ जाते हैं। और लॉन्ग टर्म गोल में दोस्तों, जैसे आपको अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है या बच्चों की हायर एजुकेशन की प्लानिंग करनी है, आपको उसके लिए पैसा चाहिए, तो ये लॉन्ग टर्म गोल आ जाते हैं। दोस्तों, इसीलिए आपका गोल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपको किस चीज के लिए रुपए चाहिए, तभी आप सही तरीके से प्लानिंग कर पाएंगे फाइनेंशियल, आप सही तरीके से अपने पैसों को इन्वेस्ट कर पाएंगे और तभी वेल्थ क्रिएशन होगा। दोस्तों, बिना प्लानिंग के इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप चले तो जा रहे हैं, चल तो रहे हैं, बट आपके पास अपनी डेस्टिनेशन नहीं है। दोस्तों, दूसरा जो स्टेप है वेल्थ क्रिएशन के लिए वो है राइट एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन का मतलब दोस्तों हुआ कि आपको अपना पैसा सिर्फ एक जगह इन्वेस्ट नहीं करना है, उसको मल्टीपल जगह एलोकेट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है। डाइवर्सिफिकेशन करने से दोस्तों आपका रिस्क काफी हद तक कम हो जाता है। उदाहरण के तौर पर दोस्तों, अगर आपके पास कुछ ऐसा अमाउंट है जिस पे आप रिस्क ले सकते हैं, जो आप लॉन्ग टर्म के लिए, स्पेशली लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप वो पैसा इंडेक्स फंड, इक्विटी फंड, शेयर मार्केट में डालिए। अगर आप कुछ अमाउंट अपना सेफ रखना चाहते हैं, सेफ इन्वेस्टमेंट में डालना चाहते हैं, तो आप उसे एफडी या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और कुछ फंड आप इमरजेंसी फंड के तौर पर रखें, ताकि अगर आपको कैश की रिक्वायरमेंट पड़े तो आप उसे यूज कर सकें। तो इस तरीके से जब आप प्रॉपर एसेट एलोकेशन करेंगे तो आपका वेल्थ सही तरीके से मैनेज हो पाएगा और आप अपने वेल्थ को सही तरीके से यूज भी कर पाएंगे। दोस्तों, तीसरा जो स्टेप है वेल्थ क्रिएशन के लिए वो है एक सही इंश्योरेंस लेना। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि एक खराब वक्त या एक बड़ी बीमारी आपकी वेल्थ को काफी हद तक कम या फिर खत्म कर सकती है। इसलिए एक सही हेल्थ इंश्योरेंस और एक सही टर्म प्लान लेना बहुत जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस से आपके मेडिकल बिल्स, एक्सपेंसेस सारे कवर अप हो जाते हैं, तो आप पे उतना लोड नहीं आता है। और दोस्तों, अगर आप अपनी फैमिली में अकेले कमाने वाले हैं, सारा फाइनेंशियल बर्डन, सारी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर ही है, तो आपके पास एक सही टर्म प्लान होना बहुत जरूरी है। इससे आपकी फैमिली एटलीस्ट सिक्योर हो जाती है। तो दोस्तों, अब बात आती है चौथे स्टेप की वेल्थ क्रिएशन के लिए, वो है दोस्तों लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन मैनेजमेंट। दोस्तों, अक्सर ही देखा गया है कि जैसे हमारी सैलरी बढ़ती है, हमारे खर्चे भी बढ़ जाते हैं, और इसी को दोस्तों लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहा जाता है। अक्सर दोस्तों प्रॉब्लम कम सैलरी या फिर सैलरी की नहीं होती, अक्सर प्रॉब्लम होती है हमारे एक्सपेंसेस की, जो कि इतने ज्यादा होते हैं कि हमारी सैलरी कभी पूरी नहीं पड़ पाती। इसलिए दोस्तों, जब भी आपकी सैलरी बढ़े, आप अपने इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाएं। कई लोग सैलरी बढ़ते ही अननेसेसरी ईएमआई ले लेते हैं, गैजेट अपग्रेड कर देते हैं जो उन्हें जरूरत ही नहीं होती, या फिर वो अपने शो ऑफ पे खर्च करने लग जाते हैं और ओवर इतना खर्च करने लग जाते हैं कि सैलरी बचती ही नहीं है उनकी। तो दोस्तों, ये एक वेल्थ क्रिएशन नहीं है, ये एक्चुअली एक वेल्थ किलर है। इसीलिए दोस्तों, हमेशा सैलरी बढ़ने के साथ साथ अपने इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाएं। एक्सपेंसेस बढ़ाने से पहले अपने आप को रिवॉर्ड करें। याद रखिए दोस्तों, हमेशा वेल्थ ही फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट होता है, आपके एक्सपेंसेस कभी भी फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट नहीं होते हैं।
इसीलिए सैलरी बढ़ने के साथ साथ अपने इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाएं। दोस्तों, जो लास्ट स्टेप है वेल्थ क्रिएशन का वो है इन्वेस्टमेंट रिव्यू एंड रीबैलेंसिंग। दोस्तों, वेल्थ क्रिएशन वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपने अपना इन्वेस्टमेंट किया है, आपका प्रॉपर पोर्टफोलियो है, आपको साल में एक बार उसे चेक जरूर करना चाहिए। ऐसे स्टॉक्स जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जो आपको गोल को मीट नहीं कर पा रहे हैं, आपको उनसे एग्जिट कर लेना चाहिए। और ऐसे स्टॉक्स जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो आपके गोल को मीट कर सकते हैं, आपको तुरंत उनमें एंट्री ले लेनी चाहिए। दूसरा, अगर टाइम के साथ आपका गोल चेंज हो गया है तो आपको अपने एसेट एलोकेशन को रीबैलेंस करना चाहिए ताकि आप अपने गोल को प्रॉपर मीट कर सकें। दोस्तों, इस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, रिस्क कम कर पाएंगे और टाइम के साथ आप अपने गोल को मीट जरूर कर पाएंगे। दोस्तों, आपकी सैलरी छोटी हो चल जाएगा, लेकिन आपकी सोच छोटी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव रखना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूं। लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिली है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी यूजफुल इंफॉर्मेशन का फायदा उठा सके। दोस्तों, इन्वेस्ट स्मार्टली एंड स्टे वेल्दी। थैंक यू सो मच।